हैं खबरों के दम पर आज कहां पर एक्शन होगा और बड़ा एक्शन कहां होगा ये समझते हैं। शरद के पास पूरी की पूरी लिस्ट है। शरद बताइए, आज क्या खबरें थोड़ी सी कम थी, मुश्किल हुई क्या स्टॉक से न्यूज निकालने में? जी बिल्कुल अभिषेक, मुश्किल तो ज़रूर हुआ, लेकिन हमारा फ़र्ज़ बनता है कि मुश्किल से मुश्किल जगह भी जो है हम कुछ तो खबर वाले शेयर्स लाए जहां पे आपकी कुछ कमाई के मौके भी बने। सबसे पहले एमसीएक्स पे नज़र डालते हैं। एनएससी जो है सेबी से नोड आ गई है इलेक्ट्रिसिटी डेरिवेटिव्स लॉन्च करने के लिए। तो ऑफकोर्स एमसीएक्स जो है 2 दिन पहले इन्होंने भी लॉन्च किया था। तो कंपटीशन बढ़ रहा है आपका इलेक्ट्रिसिटी डेरिवेटिव स्पेस में, तो इसके कारण जो है स्टॉक पे नेगेटिव रिएक्शन आ सकता है एमसीएक्स पे। एंड ऑफकोर्स आप एक्सचेंज रिलेटेड स्टॉक्स में देखा है कि कल जो था एक बड़ी मुनाफा वसूली देखने मिली, जिस तरह बीएसई भी एएसएम फ्रेमवर्क में आ गया था। दीपक फर्टिलाइजर्स स्टॉक के लिए सेंटिमेंटली नेगेटिव न्यूज़ फ्लो है। एक बड़ी फायर इंसिडेंट हुई है ईरान में बुशेर पेट्रोकेमिकल फैसिलिटी में। अब इसके कारण जो मिथेनॉल प्राइसेस है वो बढ़ सकते हैं, तो स्टॉक के लिए नेगेटिव रहेगा दीपक फर्टिलाइजर्स के लिए। स्मॉल कैप स्पेस से एसईपीसी पे भी नज़र रखिएगा। 650 करोड़ का ईपीसी ऑर्डर आया है परमेश की ऊर्जा से। ये ऑर्डर लगभग 133 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट के लिए है महाराष्ट्र में। स्टरलाइट टेक और दिलीप बिल्डकॉन का एक बड़ा करार हुआ है। 2600 करोड़ का इनको जो ऑर्डर मिला है भारत नेट एग्रीमेंट से बीएसएनएल के जरिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। तो स्टॉक के लिए सपोर्टिव है दोनों के लिए। जाइडस लाइफ साइंस की बात करें तो इन्हें एस्टैब्लिशमेंट रिपोर्ट आ गया है अंकलेश्वर फैसिलिटी से। नो एक्शन इनिशिएटेड है, स्टॉक के लिए सपोर्टिव है। मेटल्स, ईवी, ऑटो, इन तीनों सेगमेंट पे जो है आप नज़र रखिएगा। ट्रंप ने कहा कि चाइना के साथ जो रेयर अर्थ की शिपिंग डील है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो ऑफकोर्स सुलह हुआ है, तो किस तरह बेनिफिट आता है और पूरे जो लॉजिस्टिक्स या ग्लोबल सप्लाई चेन सिस्टम है उनको कैसे बेनिफिट आता है उस पर नज़र रहेगी। बट अभी के लिए मेटल्स, ईवी और ऑटो के लिए रिलीफ है। आज ओएनजीसी ऑयल इंडिया पे भी नज़र रखिएगा। ब्रेंट क्रूड जो है ऑलमोस्ट $70 प्रति बैरल पे आ गया है। लेट नाइट ऑलमोस्ट 4 से 5% भागा। जिस तरह ईरान में जो थ्रेट आ रही है, जियोपॉलिटिकल टेंशन्स में बढ़ोतरी आ रही है, तो इन स्टॉक्स में जो है एक अच्छी मोमेंटम आ सकती है। इसके अलावा हिंदुस्तान कॉपर पे भी नज़र रखिएगा। लगभग 2000 करोड़ इन्वेस्टमेंट की जो है वो प्लानिंग कर रहे हैं अगले 5 से 6 साल में, और एक्सपैंड करना चाहते हैं अपनी माइनिंग कैपेसिटी जाते हुए लगभग 4 मिलियन टन्स के ऊपर। तो उस पर भी नज़र रखिएगा। एंड ऑफकोर्स HUL और जैसे स्टॉक्स में भी नज़र रखिएगा FMCG पे, जहाँ पे कस्टम ड्यूटी का कट आया है। तो ये अहम स्टॉक्स है जिस पर आपकी नज़र होगी। यहाँ पे आज आपको एक्शन दिखेगा। शॉर्ट है ना, वो है करीब 1.25 लाख के आसपास, कोई ज्यादा उसमें कमी आई नहीं है, थोड़ी मोड़ी कमी आ रही है। लॉन्ग होल्डिंग वो 20% के आसपास ही है, तो वो बढ़ रही है। बाजार की दिक्कत क्या है ना कि देखिए, बाजार जो ही चलना शुरू कर रहा है तो ही हम देख रहे हैं कि ये जो प्रमोटर्स हैं या फिर फाइज भी हैं, जो मतलब बड़े इन्वेस्टर्स हैं, वो थोड़ी से माल अपना बेचने आ जा रहे हैं, और ये बाजार की दिक्कत रही है। अब 3 दिन एफआईज की बाइंग हुई और 3 दिनों के बाद फिर से हम देख रहे हैं कि बिकवाली का आंकड़ा आ गया। हालांकि छोटा आंकड़ा है, 450 करोड़ रुपए कुछ होता नहीं है नेट, लेकिन हम तो उम्मीद ये करके चल रहे हैं ना कि नहीं, बाजार यहाँ से अगर चले तो उसमें एफआईज का भी सपोर्ट जुड़ जाए। वो उस तरह से नहीं हो पा रहा है। कल 446 करोड़ रुपए के आसपास की कैश मार्केट में सेलिंग आई है, और अगर हम स्टॉक फ्यूचर्स की बात करें तो 1200 करोड़ रुपए के आसपास की सेलिंग वहां पर हुई है। तो करीब करीब 1650 करोड़ रुपए के आसपास की नेट सेलिंग आ गई है, और ये चिंता की बात है। हालांकि अगर आप इंडेक्स ऑप्शंस देखेंगे तो वहां पर बाइंग के आंकड़े आपको दिखेंगे 56,000 करोड़ रुपए के आसपास की एक सॉलिड बाइंग इंडेक्स ऑप्शंस में हुई है। लेकिन ये जो सप्लाई आ रही है फाइज की तरफ से या फिर प्रमोटर की तरफ से, रोज हम देख रहे हैं मानसी की 1 या 2 या 3 ब्लॉक डील, मतलब एक तरह से झड़ी लगी हुई है। मई में हमने बताया था दर्शकों को कि मई में करीब 95,000 करोड़ रुपए के आसपास की ब्लॉक या फिर बल्क डील बाजार में आई थी, और जो ब्रेक लगा था ना, जो बाजार एक रेंज से निकल नहीं पा रहा था, उसके पीछे की वजह ये थी। अब आरबीआई की तरफ से सपोर्ट तो मिल गया, आरबीआई ने 0.5% का रेट कट दे दिया, और हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे करके बैंक उसको ट्रांसमिट करना शुरू भी कर रहे हैं। अभी कल खबर आई है कि इंडियन ओवरसीज बैंक ने भी पूरी तरह से 0.5% को पास ऑन करने का फैसला किया है। लेकिन